इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। जब आप क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम कोई भी नीड नहीं है कि आप क्या करें, हैंड वॉशिंग करने के बाद ही करें। आप हैंड वॉशिंग नहीं भी करेंगे तब भी आपका क्या कर सकते हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप हैंड वॉशिंग नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पंचर नहीं करना, ना वेन में, ना ही मसल्स में कोई भी पंचर नहीं करना है, जिससे क्या हो, इन्फेक्शंस फैलने का चांसेस नहीं रहता है। तो ये कंडीशंस क्या है, यानी जब ब्लड प्रेशर आप चेक कर रहे हैं तो उस टाइम क्या है, कोई भी नीड नहीं है क्या, हैंड वॉशिंग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इनमें से कौन सा हमारा टाइप है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट का है? तो फर्स्ट हमारा क्या है, हार्मलेस है, नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस है, या फिर ऑल। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर हमारे डी, यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट टाइप में कौन कौन से आते हैं, तो हार्मलेस होंगे, नॉन इन्फेक्शंस भी होंगे, और इन्फेक्शंस भी देखने को आपको मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है, कितना % ऑफ टोटल बायोमेडिकल वेस्ट इज हजार्ड्स। यानी कि जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट हमारे हजार्ड्स हैं, वो कितने टोटल परसेंटेज प्रेजेंट हैं? तो फर्स्ट है हमारा 20%, 25%, 15% या फिर 37%। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी, यानी कि जो 15% है, 15% है वो टोटल बायोमेडिकल वेस्ट इज हजार्डस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कल्चर मीडिया इज स्टरलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जो हमारे कल्चर मीडिया स्टरलाइज्ड है वो कौन सा मेथड पे क्या है और कौन सा मेथड है? यानी कि जब आप कल्चर मेथड स्टरलाइज कर रहे हैं तो उनमें से कौन सा मेथड प्रेजेंट होता है? क्या वे ऑटोक्लेविंग प्रेजेंट होंगे, हॉट एयर ओवन प्रेजेंट होंगे, बॉइलिंग मेथड प्रेजेंट होगा, या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशंस प्रेजेंट होगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 50। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए, यानी कि हमारा जो ऑटोक्लेविंग मेथड है वो हमारे क्या है, कल्चर मीडिया इज स्टरलाइज किया जाता है। यानी कि ऑटोक्लेविंग मेथड के थ्रू ही क्या किया जाता है, कल्चर मीडिया स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हमारे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वॉज द फर्स्ट बैक्टीरियल पैथोजन ऑफ ह्यूमन टू बी डिस्क्राइब। तो इनमें से कौन सा हमारा फर्स्ट बैक्टीरियल पैथोजन है जो कि ह्यूमन में डिस्क्राइब किया गया है? यानी कि ह्यूमन बीइंग में कौन सा ऐसा बैक्टीरियल पैथोजेंस थे जो कि क्या किया गया है, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया है? तो क्या वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई थे, विब्रो कोलेराई था, या फिर बैसिलस एंथ्रासिस था? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर क्या थे, ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट होगा। यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई थे वो क्या थे, फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग में डिस्क्राइब किया गया था। तो हमारा क्या होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। और जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होते हैं वो किस डिजीज़ को काज करता है? तो जो लेप्रोसी डिजीज़ है, लेप्रोसिस डिजीज है जिसको हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं, वो ये क्या करता है, डिजीज़ को काज करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइब्रो कोलेराई इज टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो वाइब्रो कोलेराई बैक्टीरिया है वो किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, यानी कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है? क्या वो कॉमा से बैक्टीरिया है, बेसिलाई है, कोकाई है, या फिर प्लेमोमॉर्फिक है? तो इनमें से कौन सा हमारा टाइप करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ए करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि वाइब्रो कोलेराई जो बैक्टीरिया है वो हमारा कॉमा से